हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके पास एक नया रहस्य कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको शिमला में स्थित कुछ डरावनी जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ। सभी जानते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ये बहुत ही सुंदर है। इसके चारों ओर सुंदर ऊंचे हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं। यही कारण है कि शिमला सभी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से घूमने के लिए शिमला आते हैं, परंतु जितना शिमला अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही यह अपनी डरावनी जगहों के लिए भी मशहूर है। शिमला में देखने के लिए बहुत से सुंदर स्थान है, उतनी ही डरावनी कुछ स्थान भी यहाँ पर स्थित है, जिनमें से कुछ जगह ऐसी है उसके रहस्य के बारे में आपको बताऊंगी। एक ऐसी जगह है जिसका नाम है दुखानी का घर। माना जाता है कि शिमला के सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित एक बड़ा घर है, जिसे सब दुखानी का घर के नाम से जानते हैं, जिसके मालिक एक ब्रिटिश व्यक्ति था और दिल्ली में रहता था। वह छुट्टियों में अक्सर यह आया करता था और पार्टियां किया करता था। सर जॉन स्मिथ, जो उस बंगले के मालिक का बहुत अच्छा दोस्त था, वो अक्सर उनकी पार्टियों में शामिल हुआ करता था। एक दिन उस बंगले के मालिक ने एक पार्टी रखी, तो उस पार्टी में शामिल होने के सर जॉन स्मिथ और उनकी बीवी आए। पार्टी में ज्यादा देर होने की वजह से उस दिन उन्हें वही उस बंगले में रात गुजारने के लिए रुकना पड़ा था, क्योंकि वह रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी और सोने के लिए कमरों की जगह कम होने के कारण ये तय किया गया कि कुछ कमरों में औरतें और कुछ कमरों में आदमी सोएंगे। इसी कारण सर जॉन को मकान मालिक के साथ उसके कमरे में सोना पड़ा, जो उस बंगले के सबसे आखिर में था और जो उस घर के सबसे पुराने हिस्से में था। मकान मालिक, जो पार्टी करके काफी थका हुआ था, उसे बिस्तर में लेटते ही नींद आ गई और वह नींद में जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। थोड़ी ही देर में सर जॉन स्मिथ को भी नींद आ गई, लेकिन कुछ समय बाद उसकी नींद अचानक से किसी चीज की जोर से आवाज उसके कानों में पड़ने से खुल गई। उसने देखा कि पूरा कमरा चांदनी से चमक रहा था और सामने कमरे की खिड़की जोर की हवा चलने से आपसे में टकराकर आवाज कर रही थी। वह सोचने लगा कि क्या उसे उठकर उस खिड़की को बंद कर देना चाहिए, पर अधिक थकान के कारण उसे आलस आ गई और वो दोबारा सोने लगा। अभी वो आंखें बंद करके सोने ही लगा था कि उसे अचानक खिड़की में से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसने सोचा कि वो उस मकान का मालिक है। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि कृपया इस खिड़की को बंद कर दीजिए, ये बहुत जोर से आवाज कर रही है। जैसे ही ये बोलकर वह सोने लगा, उसे अपने पास सोए अपने दोस्त की खर्राटों की आवाज सुनाई दी। ये देखकर वो थोड़ा डर गया, परंतु उसने हिम्मत करके उस आदमी के पीछे जाने की कोशिश की। वह दौड़कर उस बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। वह उस आदमी के पीछा करते करते बगीचे तक पहुंच गया। उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी बगीचे में जाकर अचानक गायब हो गया। सर स्मिथ बहुत डर गया और अपने साथ हुई इस घटना को याद कर वह कई रातों तक सो नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि वह इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर वो बूढ़ा आदमी था कौन। उन्होंने इस बारे में वह पर रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों से बात की और उन्हें पता चला कि उस सफेद कपड़े पहने आदमी ने लगभग 40 साल पहले खुद को उसी कमरे में गोली मार ली थी और उसी बूढ़े आदमी की आत्मा आज भी उसी घर में घूमती है जिसे स्मिथ ने देखा था। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये बात तो कोई नहीं बता सकता, परंतु उस बंगले के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने आज भी वह उस आत्मा को घूमते हुए देखा है। यह आज भी कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं होती रहती है। शिमला का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा अस्पताल, जिसे सब IGMC के नाम से जानते हैं, शिमला का यह अस्पताल केवल शिमला का ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। हर साल ना जाने कितने मरीज शिमला के इस अस्पताल में आकर अपना इलाज करवाते हैं। कई लोग ठीक हो जाते हैं, कई भर्ती कर लिए जाते हैं।
बहुत लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, परंतु कई लोग मर भी जाते हैं। माना जाता है कि उनमें से कई लोगों की आत्माएं इसी अस्पताल में भटकती रहती है। कई लोग जो अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हैं और जो लोग उनके साथ यह आकर रहते हैं, उनमें से कई लोगों का ये कहना है कि उनके साथ कई अजीब गरीब घटनाएं हुई है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार ऐसा लगता है जैसे मानो कोई उन्हें उनका नाम लेकर पुकार रहा हो, परंतु जब वह देखते हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें कई बार किसी की दर्द में चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती है। कई बार ये आत्माएं लोगों को परेशान भी करती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि कई बार उन्हें चलते हुए प्रतीत होता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, और कई बार किसी के धक्का मारने का एहसास भी होता है। लोगों का ये भी कहना है कि कई बार रात के समय अस्पताल की गलियों में ऐसा प्रतीत होता है मानो कितने सारे लोग उस गली में घूम रहे हो, परंतु जब देखो तो कोई नजर नहीं आता। शिमला का एक बड़ा कन्या विद्यालय है, परंतु जितना ये स्कूल अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही प्रसिद्ध अपनी कुछ भूतिया कहानियों के लिए भी है। इस स्कूल से जुड़ी 2 कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब शिमला अंग्रेजों के अधिकार में था, तब ये स्कूल एक अनाथ आश्रम था। बहुत से अनाथ बच्चे यहाँ रहा करते थे। एक दिन अचानक इसमें आग लग गई और कई बच्चे इस आग में झुलस कर मर गए। कहा जाता है कि उस आग में जलकर मरने वाली एक छोटी सी लड़की भी थी, जिसके पास एक छोटी सी गुड़िया थी। वो हमेशा उस गुड़िया को अपने साथ रखती थी। माना जाता है कि उस आग में जलकर मरने के कुछ समय बाद उस लड़की की आत्मा वह पर रहने वाले लोगों को दिखाई देने लग गई। वो अक्सर लोगों से अपनी गुड़िया मांगती है और अक्सर दिखाई देती है। दूसरी कहानी के अनुसार अगर किसी महीने की 13 तारीख शुक्रवार के दिन आए तो स्कूल के बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। माना जाता है कि यदि किसी महीने में शुक्रवार 13 तारीख के साथ आती है तो एक सिर कटा आदमी घोड़े पर सवार होकर हाथ में फूल लिए आता है और वो फूल लड़की को देता है। यदि वह लड़की फूल ले लेती है तो वह उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा कर ले जाता है, परंतु अगर कोई मना कर दे तो वह उसे मार डालता है। माना जाता है कि यह घटना सत्य है, परंतु आज तक इस घटना के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। अतः हम प्रमाणित रूप से इस बात को सत्य नहीं कह सकते, परंतु यह अफवाह हर जगह फैली हुई है। शिमला की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक सुंदर हवेली थी। जब हिमाचल प्रदेश पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, तब उस समय एक ब्रिटिश ऑफिसर जो रेलवे में सहायक सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, उसका नाम विक्टर बेले था। वह ब्रिटेन से यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया करता था। वह दोनों इस सुंदर जगह पर रहने के लिए एक सुंदर और अच्छा घर ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक सुंदर जगह पर स्थित इस चालीविल हवेली के बारे में पता लगा। उन दोनों को ये हवेली बहुत सुंदर लगी और उन्होंने इस हवेली में रहने का फैसला कर लिया। जब वह इस हवेली में रहने आए उस समय उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये हवेली रहस्यमय घटनाओं के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि इस हवेली में उनसे पहले से ही एक और अंग्रेज अधिकारी वह रहा करता था, जिसका कहना था कि इस घर में एक अंग्रेज की आत्मा दिखाई देती है और ये कुछ कमरों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती है और कभी कभी सामान के टूटने की आवाजें भी आती है। वह दोनों पति और पत्नी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उन दोनों ने इन सब बातों के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने उस कमरे को बंद करने का फैसला किया जिसमें लोगों के अनुसार यह सारी गतिविधियां होती थी। एक रात जब वह दोनों सो रहे थे तो उन्हें उस कमरे से जोर जोर से कुछ टूटने की आवाजें सुनाई दी। जब वह भागकर वहां गए और उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि उस कमरे की सारी चीजें टूटी हुई थी और सारा सामान उलट पुलट हो गया था।
परंतु ये सब देखकर भी वह दोनों पति पत्नी डरे नहीं। उन्होंने वह पर कुछ और दिन रहने का फैसला किया और इस तरह वह करीब 1 साल उसी स्थान पर रहे। परंतु एक दिन जब वह रात का खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे, तब उनका नौकर घर में उनका इंतजार कर रहा था। तभी उसे अचानक कमरे में बैठा एक आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद उसके साहब घर लौट आए हैं। उसने जाकर उनसे पूछा कि साहब आपको कुछ चाहिए क्या, परंतु उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो एक बंद दरवाजे से बाहर चला गया। जब ये सारी बात उसने आपके मालिक को बताई तो उन्होंने उस घर को छोड़ने का निश्चय कर लिया और थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने उस घर को खाली कर वहां से चले गए। बाद में ये घर एक भारतीय ने खरीदा और उसने उस हवेली को पूरी तरह नष्ट करके उस जगह पर एक नई हवेली बनाने का निर्माण किया। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये बात तो कोई नहीं बता सकता, परंतु उस हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने आज भी वह कुछ लोगों की आत्माओं को घूमते हुए देखा है। यह आज भी कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं होती रहती है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर या जगह की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।